喜开家亮，天来脚下映出场。我在万人之上，只能仰望，仰望你头顶的光。若然没有了你在身旁，中间水万水又怎样？不嫌神仙嫌鸳鸯，我言春秋大梦烛火亮。幸好有了你在身旁。कहाँ है वो लोग, बताओ। वो तो चले गए, मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। नहीं बताओगे? मुझे नहीं मारो पता। इसे। अब भी नहीं बोलोगे? वो लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं पता, अभी बताता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मारो इसे, मारो इसे, छोड़ना मत। उसे मत मारो, छोड़ दो ना। अच्छा छोड़ दूँ? तुम्हें ये पहले ही दे देना चाहिए था मुझे, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। वो मेरी माँ ने मुझे दिया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसने तुम्हें दिया था। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोग ये याद रखो कि वू दाई हुई कौन है। जो वो चाहता है वो ले लेता है। चलो। भाई, भाई। वादा करता हूँ उन्हें एक दिन इसका हिसाब देना होगा। पागल मत बनो, वो लोग बहुत अमीर लोग हैं, तुम कभी उनसे बदला नहीं ले पाओगे। यही किस्मत है। ये मेरी किस्मत नहीं। मैं शाओलिन जाऊंगा कुंफू सीखने। मेरा इंतजार करना, फिर तुम दोनों को छूने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। मार्शल आर्ट का शाओलिन के मंदिर में एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। हमारे मास्टर धर्मा के अनुसार ऐसे मंदिर उत्तर और दक्षिण में हैं। पिछले कई 100 वर्षों में यहाँ से कई महान योद्धा निकले हैं। शाओलिन कुंग-फू मार्शल आर्ट और बुद्धिज्म ये दोनों से बना है। शाओलिन के मंदिर में मार्शल आर्ट की आत्मा बसती है। मार्शल आर्ट के इतिहास में इन मंदिरों की एक बहुत अहम भूमिका देखने को मिलती है। शाओलिन कुंग-फू का महत्व और इसका प्रभाव यहाँ की पवित्र नदियों में भी देखने को मिलता है।
क्या बात है, आप तो कमाल के हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बड़ी बात ये नहीं। हुनर तो वाकई कमाल का है, देखने वाले के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वादा करिए कि आप हमें भी ये सिखाएंगे। हाँ ठीक है। क्या आप इनके खास दावों के बारे में जानते हैं? क्या है? लोहे का बाजू। जब ये अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं बिल्कुल लोहे के डंडे लगते हैं। असली लोहा भी इनका सामना नहीं कर सकता। क्या सच में? अरे सुनिए ना, इन सबको दिखाइए ना अपने पैतरे। अरे नहीं, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, कुछ भी दिखाने जैसा नहीं है। सुनिए ना, मैंने तो सबसे बोल दिया है, अब दिखा दीजिए ना। अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है, दिखाइए ना, दिखा दीजिए। हाँ भाई लियोंग, भाई लियोंग, भाई लियोंग। अरे बस कुछ ही पैतरे। सबके सब आ जाओ जल्दी। अरे भाइयों, आप सब ठीक हो ना? लियाकबोन, तुमने जो कुंग फू सीखा है ये लोगों की रक्षा के लिए है, ना कि दिखावे के लिए, समझे कि नहीं? लेकिन कुंग फू दिखाकर मैं दुश्मन के दिल में डर पैदा कर सकता हूँ, जिससे होने वाली लड़ाई को रोका जा सके। अगर मैं कुंग फू से होने वाली लड़ाई को टाल सकता हूँ तो फिर मैं इसे क्यों छुपाऊं और दुश्मन को मौका क्यों दूं? फिर तो इसका कोई फायदा ही नहीं। पागल कहीं के। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें लगता है कि जो सिखाया जा रहा है वो बेकार है? चलो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। लेकिन क्यों? मैं तो सच ही बोल रहा था। तुम वैसे नहीं मानोगे। तुम सीखने में भी बुरे हो और बात करने में भी। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करके तुम किसे बचा पाओगे? रुक जाओ। लियोंग वुन, मेरे साथ आओ। मास्टर, मुझे पता है मैंने गलत किया। क्या गलत किया? मुझे कुंफू का दिखावा नहीं करना चाहिए था और इस तरह लड़ाई करके अंकल वाई की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। कल सुबह तुम इस मंदिर से चले जाओगे। मास्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? जिस दिन तुम पहली बार यहाँ आए थे, मुझे पता था ये दिन एक ना एक दिन जरूर आएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें कभी यहाँ का भिक्षु नहीं बनने दिया, ताकि तुम्हें तुम्हारे सर के बाल कटवाने ना पड़े। अब जाओ, पर मेरी एक बात याद रखना, अच्छाई और बुराई हमारे दिमाग में होती है। अमिताभ। तुम भले ही इस जगह को छोड़कर जा रहे हो, पर यहाँ की सिखाई बातें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। भाई, वो नियम पुस्तिका हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये नियम पुस्तिका जहरीली घाटी की है, हम तुम्हें नहीं दे सकते। ए लड़की, हम तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं कर रहे। अगर वो नियम पुस्तिका हमारे हवाले नहीं की तो अभी के अभी तुम दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दोनों को मार दो।
आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। जादुई पाउडर का इस्तेमाल करो। ये क्या है? कीटाणु नाशक पाउडर। अब हम क्या करें? तुम्हें क्या लगा था केवल मायो परिवार ही काले जादू का इस्तेमाल करना जानता है? देखूं तो और क्या क्या शक्तियां हैं तुम्हारे पास। चलो। लगता है एक और साथ में मरने आ गया। तुम जानते भी हो हम कहाँ से आए हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कमीने कहां से आए हो। तुम इन्हें क्यों सता रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? इसे मारो। वापस चलो, उड़ो। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। आप लोग भले लोग लगते हैं, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था। ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े थे? वो हमारे मास्टर की दी हुई। वो हम कैंटन की तरफ जा रहे थे और इन्होंने हम पर हमला कर दिया, हमें लूटने के लिए, और तब से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। कोई बात नहीं, मैं लियांग वुन हूँ। आपने कहा कि आप कैंटन की तरफ जा रहे हैं, मेरा घर भी वहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं उस तरफ चल सकता हूँ आपके साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल आ सकते हैं। आपके आने से कोई तंग भी नहीं करेगा। देखिए, मेरी बहन छोटी और नासमझ है। दरअसल हमारी मदद करके आपने क्वाइचुन की खिलाफत कर दी है, इसलिए आपका हमारे साथ चलना अच्छा नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि हम अपने अपने रास्ते जाएं। अलविदा। अलविदा। ये इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? ये लोग पागल हो गए हैं। कितना अच्छा लग रहा है। मैडम ये देखिए, खुशबूदार इत्र। नहीं चाहिए। आप देखिए खुशबूदार इत्र। कौन लेगा खुशबूदार इत्र? ये इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? खुशबूदार इत्र। बहुत टाइम से देख रहे हैं, ये लोग पागल हो गए हैं। वो देखो, कंगन कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वो ब्रेसलेट ले। आइए, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मशहूर मिस बाय, क्या आपको यहाँ कुछ पसंद आ रहा है? क्योंकि आपकी पसंद में ही हम सबकी पसंद छुपी है। ये हेयर पिन कितने का है? मैं लेना चाहता हूँ। आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है मास्टर वू। इस हेयर पिन को एक बहुत ही मशहूर और जाने माने शिल्पकार ने बनाया है। असल में इस हेयर पिन की कीमत बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर आप कहें तो हाँ, मैं इसकी कीमत कम कर सकता हूँ। तो कितना हुआ? ये मेरी तरफ से मास्टर के लिए तोहफा है। अरे घबराइए मत, आई मैं इसे लगा देता हूँ। मुझसे दूर रहो। नकचड़ी लड़की चलो। मुझसे दुश्मनी मोल ले रही है। रुको जरा, घबराओ मत मिस बाय, हम कुछ नहीं करेंगे।
हम लोग तो बस मास्टर वू के आदेश का पालन कर रहे हैं। इस खास मौके पर आपको आमंत्रण देने आए हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे रुकिए जाना जरा। है। देखिए मिस भाई, मैं जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप अपनी मर्जी से हमारे साथ नहीं आएंगी तो हमें अपनी मर्जी चलानी होगी। छोड़ो मुझे। तुम लोग आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? हाँ? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपनी मुसीबतें बढ़ा रहे हो। अच्छा, लगता है तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। तो चलो जरा मुझे छू करके तो दिखाओ। क्या हुआ आपको? जैसा कि मैंने कहा था, जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। मैं शाओलिन जाऊंगा कुंफू सीखने के लिए। तुम लोग मेरा इंतजार करना, फिर तुम लोगों को कोई तंग नहीं कर पाएगा। तुम तो लियांग हो। ये सच में तुम हो? तुम आखिर वापस आ गए। हाँ, अब मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं वो परिवार के लिए काम करता हूँ। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दाई होई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दाई होई तुम्हारा मास्टर है? हाँ बिल्कुल है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो अब मेरी बात सुनो, उसे जाके कहना आज से उसे अच्छे से पेश आना होगा। ये ना सोचे कि अगर वो रईस है तो वो कुछ भी कर सकता है। इस बार वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। खुद को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ? पकड़ो इसे। बहरे हो क्या तुम लोग? मुझे लगता है तुम और पिटना चाहते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और मास्टर तक आपका संदेश पहुँचाता हूँ। निकम्मे कहीं के। तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। निकम्मे हो के नंबर के। चलो भाई, लिन के पास चलते हैं। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ चलो। चलो। अरे आइए आइए, इधर आइए ना। हाँ, क्या चाहिए था आपको? हाँ, एक बार अंदर तो आइए। तुम दोनों इनका पीछा करो, पता करो कि ये कहाँ रहते हैं। जाओ। भाई अच्छा, तो तुम हो। मैं तो डर ही गया था। देखो कौन आया है। अरे मैं हूँ भाई, तुम्हारा दोस्त लियांगुन। मैं वापस आ गया। लियांगुन, यकीन नहीं हो रहा है। इतने दिनों के बाद आए हो। भाई, आज जब हम फिर से मिल गए हैं तो आप अपनी वो पुरानी वाली शराब क्यों नहीं निकालते? हम लोग साथ में जश्न मनाएंगे। सही कहा तुमने। हम दोनों तब तक पिएंगे जब तक लोटपोट ना हो जाए। चलो चलते हैं। बचपन के दिन याद आ गए। चलो। आराम से। चलो चलो, मेरे पीछे आओ। हाँ हाँ, आवाज मत करो। चलो चलो, तुम उस तरफ जाओ। हाँ। क्या वो दोनों यहीं रहते हैं? हाँ हाँ, इधर ही रहते हैं। चलो 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 चलो, जल्दी करो। हाँ, यहाँ भी चलो। अरे यहाँ भी, यहाँ छूट गया। चलो चलो। हाँ। ये आग ये आग कैसे लग कैसी? गई? लियांग देखिए ना। भाई, ये क्या हो रहा है? हमारा घर जल रहा है। वो लोग बाहर आ रहे, चलो चलते हैं। अरे कोई मदद करो। अरे बाप रे, भागो भागो। हाँ, चलो चलो, निकलो सब लोग यहाँ से। संभल कर। सुनो भाई, तुम इसका ध्यान रखो। तुम संभाल कर जाना।
इसे कहते हैं कमाल की जिंदगी। क्यों, मैंने सही कहा ना दोस्त? हाँ। अरे बाप रे! कौन है? हर समय कोई ना कोई मेरा दिमाग खराब कर देता है। चैन से पीने भी नहीं देते ये लोग। तुमने मुझे परेशान क्यों किया? मास्टर, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मास्टर, मुझे उनसे बचा लीजिए। वो आ गया मास्टर, मेरी जान बचा लीजिए। रुक जाओ रुक जाओ। अगर तुम्हें किसी को माफ करने का मौका मिले तो माफ कर दो। मतलब माफ करने से तुम्हें चैन मिलेगा। पीछे हट जाओगे तो सुकून भी मिलेगा। पीछे हटने से सुकून मिलेगा, बताया था ना। तुमने देखा ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब पीछे हो जाओ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि पीछे हट जाओ। अगर कोई तुमसे मदद मांगता है तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। ये एक बुरा आदमी है और मुझे लगता है तुम भी इसके साथ मिले हो। मैं कभी भी ऐसे योद्धा से नहीं मिला। कमाल हो। अरे आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? तुम इसे जानती हो? तुम इसे जानती हो? हम रास्ते में आ रहे थे तो ये हमें मिले। मानकुचुंग के लोगों ने हम पर हमला किया था, इन्होंने हमारी रक्षा की। लेकिन आप दोनों में ऐसा क्या हो गया? आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? कुछ आदमियों ने हमारे घर को आग लगाकर हमें मारने की कोशिश की। मैं पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा, तभी ये आदमी मेरे बीच में आ गया। मास्टर सो, ये शराब हमेशा परेशानी खड़ी करती है। चिंता मत कीजिए, मैं सबक सिखाता हूँ इसे। तेरी तो लगता है भाग गया। कोई बात नहीं, दूर नहीं गया होगा। मैं जब भी इन मक्खियों को देखता हूँ तो मुझे खुजली मच जाती है। यान सुनो, तुम्हारे मास्टर ने बताया है कि काले जादू का तोड़ क्या है? हाँ। हाँ? आप लोगों को शायद कुछ जरूरी बातें करनी है, तो मैं चलता हूँ। रुक जाइए। मेरी बात सुनो, तुम्हारा कुंफू बहुत अच्छा है और तुमने इन दोनों को बचाया भी है। मतलब तुम हमारी तरफ हो। क्या तुम हमारी योजना के बारे में नहीं जानना चाहोगे? तुम इसे बताओ ना। हमारे मास्टर को मास्टर सो का संदेश मिला कि मैनचुंग काला जादू करने की फिराक में है, जिससे वो सारे मार्शल आर्ट्स पर काबू करना चाहता है। पर हमें उसके आत्मा निकाल लेने वाले मंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर हाँ, ज्यादातर वुडू एक तरह से ही काम करता है। और वैसे भी हमारी इस किताब को ही काले जादू का जनक माना जाता है। हम इसकी मदद से उसका मुकाबला कर सकते हैं। हमारे मास्टर ने कहा कि हम ये किताब मास्टर सो को दे दें और उनकी मदद करें मानचुंग के खिलाफ इस लड़ाई में और उसके काले जादू के जाल से लोगों को छुड़ाने में। बहुत अच्छे। तुम्हें हमारी योजना पता चल गई है, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे उसको चुंको इस मार्शल आर्ट की दुनिया से बाहर निकालने में? माफ कीजिएगा, मैंने कुंफू दूसरों की जान बचाने के लिए सीखा है और मार्शल आर्ट की दुनिया में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं चलता हूँ। भाई उन्हें रोकिए ना। जाने दो उसे। एक दिन इसे खुद ही पता चल जाएगा कि ये इससे इतनी आसानी से कभी भाग नहीं सकता। आखिर तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? हाँ? ये सब उस लिंगुन ने किया है। लियोंग कुन, लेकिन वो आखिर बाई जाओ के साथ क्यों घूम रहा था? वो वापस आ गया है। शर्म आती है मुझे तुम पर। आखिर वो तुम्हारा ये हाल करके जिंदा कैसे बच गया? हाँ। उस लियांग को सबक सिखाना पड़ेगा। कुत्ते को मारने से पहले उसे पता कर लेना चाहिए था कि उसका मास्टर कौन है। मास्टर,
ल्यूमून ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। उसने कहा है कि आपको संभल कर रहना चाहिए। आपकी मनमानी बहुत नहीं चलेगी। लियांग वुन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। इधर आओ। जी मास्टर। जाओ महल में सबको खबर कर दो कि कल सुबह सभी आदमी तैयार रहेंगे। कल हम सब मिलकर एक कुत्ते की बलि चढ़ाएंगे। बदकिस्मती, हम लोग अच्छे से जश्न भी नहीं मना पाए। अब क्या करें, किस्मत ही खराब है। अरे कोई बात नहीं, ऐसे मौके बहुत बार आएंगे। लियांग सुनो, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये आग वुवाई ने लगाई है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ वो परिवार ही ऐसा है जो ऐसा करने की हिम्मत रखता है। हाँ, और वो बदला लेने वापस भी आएंगे। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। तुम्हें बस मुझसे मतलब है ना। इन दोनों को छोड़ दो। अगर बादशाह हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तब शायद मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ भी दूं। मास्टर वो लिंगवुन अभी यहाँ पे आया है और वो नियम कायदे नहीं जानता। मैं इसे सारे नियम बता दूंगा। हमारे ऊपर रहम कीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, मुझसे माफी मांग रहे हो? ठीक है, चलो अपने घुटनों पर बैठो। भाई, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इनके गुनाहों की सजा मुझे दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, रहम सुनो कीजिए, भाई, रहम कीजिए। उठ जाओ। मास्टर वो, खड़े हो जाओ। भाई उठो। उसके सामने झुको जो इसके लायक हो। ये आदमी इसके लायक बिल्कुल नहीं है। लियांग वुन, काफी समय हो गया मिले हुए ना। तुम्हारे तेवर तो काफी बढ़ गए हैं। भूल गए कैसे मैं तुम्हें जमीन पर गिरा गिरा कर मारता था? हाँ, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, इसीलिए वापस आया हूँ हिसाब बराबर करने। बहुत बढ़िया। तो चलो एक सौदा करते हैं। अगर तुमने मुझे थोड़ी देर में ही हरा दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे आदमी को मारा था। नहीं तो तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मेरे जूते चाटने होंगे। मंजूर है? बकवास बंद कर, आजा। तुम लोग देख क्या रहे हो? वहां पर जाओ, मारो उसे। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, तू बस देखता जा। देखूं तो तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने ताकतवर हो गए हो। मैंने तुमसे कहा था जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम दोनों को कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। मैं हमेशा अपना वादा निभाऊंगा। तुम सब निकम्मे हो। तुम सारे मिलकर भी एक भिखारी जैसे आदमी को नहीं हरा पाए। ये सब क्या चल रहा है? पिताजी, क्या आप ऐसे ही अपने बेटे को बेइज्जत होता देखते रहेंगे? मैं बेइज्जती का बदला लूंगा, मगर ये हरकतें करना बंद करो। मास्टर, सारी गलती हमारी थी। हमारी वजह से इनकी पिटाई हुई। हमें माफ कर दीजिए। तुम इसी लायक हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बाहर तुमसे भी ज्यादा अच्छी होता है। पिताजी, क्या आपको नहीं दिख रहा कि मुझ पर हमला हुआ है? अपने सिपाहियों को भेजकर उस लियांग को जेल में डालिए। चुप हो जाओ। तुम हमेशा इतने बेचैन क्यों रहते हो? मैं कैसे भरोसा करूं कि मेरे बाद तुम इस परिवार का कारोबार संभालोगे? कुछ दिन घर पे ही रहो और ये सोचो कि तुमने अपनी जिंदगी में आज तक किया ही क्या है। मास्टर, उस पर पूरी नजर रखो। जैसा आप कहें मास्टर। मैं कसम खाता हूं कि मैं उस लियांग वुन की जान लूंगा। अगर आप सच में उसे जान से मारना चाहते हैं तो ये शिष्य आपको एक रास्ता दिखा सकता है। अपनी हालत तो देखो, तुम कोई रास्ता दिखाने लायक हो? देखिए, जंगल में मशहूर कहानी प्रसिद्ध है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये जरूर काम करने वाला है। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखो वो कितना सुंदर लग रहा है ना। देखो वो कितना अच्छा लग रहा है। कई बार ये तो मेरी पसंदीदा जगह है। तो कितने दिनों से यहाँ आना अच्छा, तो आप हैं?
इसकी कीमत क्या है? इस हेयर पिन की कीमत दरअसल ये हेयर पिन आपके लिए ही बनी है, तो इसकी कीमत सिर्फ 3 टेल्स है। ओह, नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो मैं और नहीं, कम कर रहने सकता दीजिए। हूँ। चलो। सुनिए सुनिए, आप जितना कहेंगी मैं लगा दूंगा। तुमने इसे खरीदा क्यों नहीं? तुम्हें पसंद नहीं आया? आया तो, पर वो बहुत महंगा है। हो सकता है ये हम जैसे गरीब लोगों के लिए ना हो। जरा आओ ना, रात के लिए कुछ सब्जियां ले लेते हैं। मैं कुछ खास बनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ। अरे यहाँ क्या हो रहा है? शायद वो परिवार फिर से खाना बांट रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे जरा मुझे भी जाने दो आगे। नहीं, मैं जाऊंगा। मुझे भी। जरा मुझे भी दे देना। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं होगा, वूदाई हुई भले ही बदमाश हो, लेकिन उसके पिताजी बहुत भले आदमी हैं। वो सिर्फ खाना ही नहीं बांटते, बल्कि गरीबों के लिए घर भी बना देते हैं। लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। विश्वास नहीं होता कि वो लोगों की मदद करता है जिसका खुद का बेटा इतना बड़ा नालायक है। अरे मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ। तुम बुदाई हुई के लिए काम करते हो ना? खैर कोई बात नहीं, मैंने तुम लोगों को माफ किया। तुम तो बस अपना काम कर रहे थे। सुनिए ना, अरे? मुझे भी थोड़ा खिला दीजिए। ये लो, ये तुम्हारे लिए बच्चा। आपका शुक्रिया। आराम से खाना। हाँ बिल्कुल। वैसे तुम्हारे अंदर भी सेवा करने का भाव है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको मुझसे ज्यादा जरूरत थी। हमारे यहाँ भले आदमी को भूखा नहीं रखा जाता। चलो, मैं आज तुम्हें यहाँ का सबसे स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। बिल्कुल। लियांग सुनो ना। हाँ? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम इस बार हमारे साथ रुकोगे ना, या शाओलिन वापस जाओगे? मैंने वहाँ कुंफू सिर्फ इसलिए सीखा है ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं जो मेरे करीब हैं, और वो लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, तो मैं वापस क्यों जाऊंगा? तो तुम्हारा मतलब तुम मेरे और भाई के साथ यहीं रहोगे? क्योंकि मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और किसी को भी मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करने दूंगा। कभी भी नहीं। अब चलो कुछ खा लेते हैं, उधर सामने। ये रहा आपका भोजन, खाइए। कैसा है? स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना तुमसे, ये खाओ। आप क्या लेना पसंद करेंगे? अरे रुको! मास्टर सो? अरे अरे, ये कौन था? हाँ, मर गया क्या? बेहोश हुआ है। फिर से वही आत्मा निकालने वाला मंत्र। इस महीने में ये 5वीं बार है। लगता है वो कुचुंग दिन पर दिन और ज्यादा बदमाश होता जा रहा है।
मास्टर सो, जरा देखो कि कुचुंग किस हद तक जा चुका है। अगर हमें उससे छुटकारा नहीं मिला तो मार्शल आर्ट की दुनिया में खून ही खून बहेगा। अब जब तुम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। तुम एक बार फिर मेरे उस प्रस्ताव के बारे में क्यों नहीं सोचते? नहीं। कोई बात नहीं, पर एक दिन तुम्हारा मन जरूर बदल जाएगा। मैं इंतजार करूंगा। बहुत अच्छे मास्टर लियोंग, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप एक महान मास्टर हैं। तुम क्योंकि यहाँ क्या आप- कर रहे हो? हाँ? अभी और मार खानी बाकी है क्या? अरे नहीं नहीं मास्टर लियोंग, पिछली बार तो अनजाने में गलती हो गई थी मुझसे। दरअसल बात यह है कि आपसे लड़ने के बाद मेरे मास्टर आपकी तारीफ कर रहे थे और कहा कि आपके अंदर एक महान योद्धा के लक्षण हैं, और उपहार के तौर पर उन्होंने आपके लिए एक नाव भेजी है, और वही नाव लेकर मैं अभी आपके पास आया हूँ। दरअसल वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके जैसे महान योद्धा के साथ वो दोस्ती करना चाहते हैं। तो आपने क्या सोचा इसके बारे में? मेरी बात सुनो, वो दाई हुई बहुत चालाक आदमी है। हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर ये किसी तरह की चाल है तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर वो चाल है क्या। चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम घर जाओ। अब चले? जब आप कहें, मेरे साथ आइए। भाई लियांग, जरा सोच कर देखो, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अगर हमारे बीच कोई गलतफहमी है तो मेरी उम्मीद है इस जाम के साथ हम उसे भी पी जाएंगे। मेरे भाई, यह शानदार झील हमारे शहर की शान है। इसीलिए मैंने नाव वाले को कहा कि हमें इसके बीचों बीच लेकर आए, ताकि हम यहाँ के अद्भुत नज़ारों को देख सकें, ये बेमिसाल शराब पीते हुए। क्यों, ठीक किया ना? सच कहूं तो मेरी पहले की हरकतें तुम्हारे और उन दोनों के लिए कुछ अच्छी नहीं रही हैं। मैं काफी छोटा था और नासमझ भी। मुझे सही गलत की पहचान नहीं थी। मेरे मन में जो भी आता मैं बस वो कर देता था, और तकलीफ तुम लोग सहते थे। पर अब मुझे उन सब का काफी ज्यादा अफसोस है। उस दिन तुमसे मात खाकर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में मुझसे बेहतर लोग भी हैं। मुझे लगता था मेरा कुंग-फू बेहतरीन है, मगर तुम्हारे आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मगर भाई लियांग, भले ही तुम्हारा कुंग-फू सबसे बेहतरीन है और लोग तुमसे जलते हैं, मगर तुम्हारे अंदर एक जानलेवा कमजोरी है। और वो क्या है? तुम दूसरों पर भरोसा बहुत जल्दी करते हो। एक इंसान की नीयत कभी नहीं बदल सकती। तुम जितना सोचते हो दुनिया उससे ज्यादा खराब है। भाई लियांग, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। हमें आपकी बहुत याद आएगी। वो देखिए। मास्टर, मैं तैर नहीं सकता, मुझे बचाइए। मास्टर मुझे बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। यंग मास्टर, मैं अभी और जीना चाहता हूँ। यंग मास्टर मुझे बचाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मास्टर,
हो रहा है? इसे क्या हो गया? भाई लियांग, मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है। मैंने उस दुष्ट वू पर भरोसा कर लिया, वरना हम तो दोस्त है ना। मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा मेरे भाई। हाँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं भाई। मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बस ये आखिरी बार, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मास्टर लियांग रुक जाइए। पिताजी देखिए, बचाइए मुझे। बचाऊं तुम्हें? जरा भी शर्म है कि नहीं? तुमने परिवार का नाम डुबा दिया है। मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के पास भेज दूंगा, बस तुम देखते जाओ। पिताजी मत कहो मुझे पिता। पिताजी मुझे तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए। मास्टर रुक जाइए। अरे उनको माफ कर दीजिए। अरे उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन आप उनको ऐसे मार नहीं सकते। वो आपके परिवार का हिस्सा है और वो आपके इकलौते वारिस भी हैं। उनको मारकर आपको क्या मिलेगा मास्टर? छोड़ दीजिए इन्हें। अरे छोड़ दीजिए, वो बच्चा है आपका। माफ कर दीजिए मास्टर, रहने दीजिए। एक बार माफ कर दीजिए उसे। इन्हें माफ कर दीजिए। आगे से एक और मौका दीजिए उसे। मास्टर लियांग, मैं जानता हूं कि मेरे बेटे ने गलत काम किया है। अब मेरे जाने के बाद सिर्फ मेरा बेटा ही मेरे परिवार का आखिरी वारिस है। उम्मीद है आप इसकी जान बख्श देंगे और इसे माफ कर देंगे। अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मास्टर वू, मैं आपकी अच्छाई से वाकिफ हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और अब आपने मुझसे कह दिया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। और सच तो यह है कि मैं आपके बेटे से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता। मुझे बस ये लगा था कि मैं इसे सुधार सकता हूँ ताकि ये कभी किसी को परेशान ना करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, मैं आपका आभारी हूँ। अब जल्दी से मास्टर का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया मास्टर लियांग। तुम इसी सजा के लायक हो। घर जाओ और सोचो कि तुमने क्या किया है। आइए मास्टर, चलिए आ जाइए। मास्टर लियांग, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे जाना होगा। मैं आपसे किसी और दिन मिलता हूँ। ये लो भाई लियांग, आज का ये जाम तुम्हारे नाम। हाँ भाई मुझे दो। शायद तुम लोग को इसके बारे में नहीं पता है, मेरी इस हालत की वजह से यहाँ के सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अब तुम आ गए हो तो मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब कोई कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? मेरे भाई लियांग, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। बेफिक्र कहो कि तुम्हारे मन में क्या है। तुम मुझे बांस की टोकरी बनाने सिखाओगे? अरे कैसी बात करते हो भाई लियांग, तुम तो इतना अच्छा कुंफू जानते हो और अगर तुम चाहो तो हमारे देश की सेना में भर्ती हो सकते हो और ये बांस की टोकरी बनाने से काफी अच्छा काम होगा। लेकिन इस तरह से मार धाड़ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बस सुख चैन की जिंदगी बिताना चाहता हूँ और अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे और बाई साहब के साथ बिताना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बांस की टोकरियां ना मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाय। लेकिन जहां तक मेरे साथ रहने की बात है, मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। क्या? क्योंकि तुम दोनों की शादी के बाद मैं तुम दोनों को परेशान करने के लिए आसपास नहीं रहूंगा। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। भाई लगता है तुमने फिर से ज्यादा पी ली। चलो अब चल के उनको देखते हैं कि मास्टर कैसे हैं। आ जाओ आ जाओ। डॉक्टर साहब, अब मेरे बेटे की हालत कैसी है? देखिए, आपने ये काम तो बहुत अच्छा किया कि उनका हाथ काट दिया, नहीं तो जहर और फैल सकता था। लेकिन क्या? उनके घाव बहुत ही गहरे हैं और जीवन भर उन्हें बिना हाथ के ही रहना पड़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बाहर से अपनी फीस ले लीजिए। लियांग वुन,
तुमने अपनी मौत को दावत दी है। मैं वो चिंग अपने बेटे का बदला लेकर रहूंगा। सिपाही, जी मास्टर, क्या आदेश है? जाओ जाके इजो और मियान को ढूंढो। उनसे पूछो कि लियांग वुन को मारने की वो कितनी कीमत लेंगे। जितनी भी लेंगे मैं दूंगा। जी मास्टर। हेलो बॉस। मास्टर ल्यूंग, मैंने ये बांस की टोकरी बनाई है, एक बार देखिए तो। मास्टर ल्यूंग, मदद के लिए शुक्रिया। मुझे आप पर और आपकी कारीगरी पर पूरा भरोसा है। ये लीजिए। शुक्रिया। मिलते हैं। मास्टर सो, आपको क्या हो गया है? मास्टर लियांग, मुझे एक बात बतानी है। बताइए मुझे। हमें पता चल गया है कि कुचुंग कहाँ छुपा हुआ है। हम उसे मिलकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन पहले उसे हमें अपने जाल में फंसाना होगा। मेरा भाई लगभग मर ही चुका है। मास्टर लियांग, चलिए उसे बचा लीजिए उसे। ठीक है, मुझे बताइए वो कहाँ पर है? इस तरफ है वो। मेरे पीछे आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो वरना मैं चिल्लाऊंगी। तो अब तुम्हें डर लग रहा है, हाँ? छोड़ो मुझे। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने आज तक जो कुछ भी चाहा है उसे हासिल किया है। अगर तुम शराफत से मान जाती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती आज। आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं अपनी जुबान का कितना पक्का हूं। हाँ। उदाई हुई, मुझे छोड़ दो। मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ दो। कमीने कहीं के, मुझे छोड़ो। आइए, हम बस पहुंच ही गए। मास्टर सू, आपके पास जो बोतल थी वो दिखाई नहीं दे रही है, जिसे आप अपनी कमर पे बांधते थे। हो सकता है कि वो लड़ते वक्त कहीं गिर गई होगी। वो सब छोड़िए, मेरे साथ आइए, जल्दी कीजिए। रुको, तुम मास्टर सू बनकर क्यों घूम रहे हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर तुम करने क्या वाले हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं ही मास्टर सू हूँ, मैं कोई नकली नहीं हूँ। मास्टर सू को पीना बहुत पसंद है और वो अपनी बोतल हमेशा अपने पास ही रखते हैं। कौन हो तुम? मर्द या औरत जिसके 1000 चेहरे हों, एक ऐसा हत्यारा जो सोने की सुइयों से लोगों को मारता हो। मैं हूँ मैंगजियान। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा है? तुम्हें तो नियम पता होंगे। हत्यारा भेजने वाले का नाम नहीं लेता। मतलब कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी? तो अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? इनाम की राशि अकेले रखना चाहते हो? बादशाह, ये क्या हुआ? तुम लोग कौन हो? क्यों?
तो तुम ही हो बाइलिन। सुना है तुम बहुत खुश हो कि मेरा हाथ कट गया और लियांग वुन को यहाँ का रक्षक बना दिया गया है। क्यों, सही कहा ना? बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। मुझे अफसोस है, लियांग को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारा दूसरा हाथ भी काट देगा। तुम अपनी औकात भूल गए हो। घुटनों पर डालो। उसके साथ रहते रहते खुद को तीसमार खान समझने लगे हो। मुझे जाने दो। छोड़ दो उसे। मैं भी तो देखूं कि हमेशा घुटनों पे रहने वाला वापस कैसे खड़ा होता है। भाई भाई छोड़ दो मुझे। उदाई हुई, लियांग को पता चला ना तो वो तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। अरे मैं तो बताना भूल ही गया कि अभी तक तो तुम्हारा चहेता लियांग कहीं मरा हुआ पड़ा होगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। भलाई इसी में है कि तुम सच्चाई को अपना लो। तुम अब मेरी हो और तुम भी जानती हो कि ये उस भिखारी के साथ रहने से बेहतर है। तुम कभी उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे। पकड़ो इसे। भाई जाने दो। छोड़ो मुझे। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं तुम्हारे भाई को जिंदा जला दूंगा। बादशाह, तुम लोग उसे छोड़ दो। बादशाह, बादशाह, और बचाओ। छोड़ो मुझे। भाई ले जाओ इसे। भाई मैं एक जैपनीज समुराय हूँ, बिना हथियार वाले के साथ लड़ाई नहीं करता। मयान से तलवार निकाल लो। मैं एक चाइनीज हूं और हम जापानी हथियार इस्तेमाल नहीं करते। आज तेरा घमंड चकनाचूर होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। तुम मुझे पहले ही हरा चुके हो, अब तुम मुझे खुद को मारने से नहीं रोक सकते। हारना कोई शर्म की बात नहीं होती, बल्कि ये तो और अच्छा काम करने की सीख होती है। एक दिन मैं तुमसे लड़ाई करने जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। खुद को तब तक के लिए बचा के रखना, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। चलता हूं। बादशाह, मैं वापस आ गया। यहां पे इतना अंधेरा क्यों है? भाई कहाँ हो तुम? सो रहे हो क्या? बाइलिन, बादशाह, 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 बादशाह,
पाशा उदा होय, बाहर निकल। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उदय होय, बाहर निकल। मास्टर लियोंग, मास्टर वो यहाँ नहीं है सच में। उन्हें कहीं और जाकर ढूंढिए। वो कहाँ भाग गया? वो कई दिनों से यहाँ नहीं आए। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करिए, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। उदय होय! पिताजी, आप इतने शांत कैसे हैं? वहां वो लियांग वुन पागल हो गया है। वो हर जगह मुझे ढूंढ रहा है। उसने कसम खाई है कि वो मुझे मार डालेगा। मुझे तो डर है वो यहाँ कभी भी आ सकता है। तुम डर क्यों रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है। मैंने लियांग वुन को मारने के लिए हत्यारे भेजे थे, लेकिन तुम ज्यादा समझदार निकले। हर चीज को अपने हिसाब से करना चाहते हो। मुझे क्या पता था कि वो लियांग इतना ताकतवर होगा। वो हमारे दो सबसे शातिर कातिलों के हाथ से भी बाल बाल बच गया। हाँ, अब हम आखिर क्या करेंगे पिताजी? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। मैं आपके खानदान का आखिरी वारिस हूँ पिताजी। जब लियांग वुन तुम्हें ढूंढ ही रहा है तो उसे बता ही देते हैं कि तुम आखिर कहाँ छिपे हो। हाँ पिताजी, आप पागल हो गए हैं क्या? उदय हो को बाहर निकालो। ओडू हाई, इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। और यहाँ अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं फिर से कहता हूँ, उसे बाहर निकालो। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? हाँ, तुम यहाँ पर जिसकी तलाश में आए हो, हमारे मास्टर ने तुमसे कहा ना, वो यहाँ नहीं है।
यहाँ आकर तुमने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मास्टर 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 मास्टर, आप ठीक तो है ना? मास्टर, एक बुरी खबर है, हमारा दुश्मन लियांग वुन इधर ही आने वाला है। वो दाई हुई कहाँ है? लियांग वुन, अगर इस पत्र के आधार पर तुम ये मानते हो कि वो दाई हुई इधर ही है तो तुम गलत हो। मार्शल आर्ट की दुनिया में हमारा नाम बहुत बड़ा है और सिर्फ इस पत्र के आधार पर तुम हमें गलत साबित करना चाहते हो। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। लियांग वुन, यहाँ आकर तुमने हमारी बेइज्जती की। तुम बहुत ही घमंडी हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त सबक सिखाता हूँ। आप भी मुझे बदला लेने से रोकने आए हैं? ये बदला लेने वाली बात नहीं है, इससे तुम्हारे और दुश्मन बनेंगे। उन्होंने ये सब जाल बिछाया हुआ था तुम्हें मुझे कुछ नहीं फंसाने के सुनना। लिए। या तो यहाँ से हटो या फिर मुझसे लड़ो। तुम हर किसी से लड़ रहे हो। मेरी बात सुनो, इससे अंत में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इससे तुम अपनी इज्जत भी गवा दोगे। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। तुम जानना चाहते हो ना कि वुदाई कहाँ है? मेरे साथ आओ। कोई जल्दी नहीं है, पहले हम उनकी बातें सुनते हैं। पिताजी, हमें इस बार कामयाब होना ही होगा। आप कमाल के हैं, बिना किसी को चोट पहुंचाए आपने लियांग को हर किसी के खिलाफ कर दिया है। अब उसे अपनी औकात समझ में आएगी। हम लोग जो कर सकते हैं उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ लियांग वुन की बात नहीं है, बल्कि हर मार्शल आर्ट वाला हमें सुनेगा और हमारी बात मानेगा। तुम दोनों को तो मैंने बाहर किसी काम से भेजा था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम? तो हम फिर से मिल गए। जरूर ये वही शराबी मास्टर सू होगा, है ना? बहुत समय हो गया हम मिले नहीं। भलाई के सेवक, माफ कीजिएगा, काफी समय हो गया। हमें साथ में बैठना चाहिए और पुराने दिनों को याद करना चाहिए। वैसे जब अब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो अब ज्यादा जी नहीं पाओगे। मास्टर लियांग, ये कुछ अलग तरह का कुंफू है, संभल कर। उसे कैसे भी पकड़ना होगा। तुम वो को संभालो, इनसे मैं निपटता हूं।
वैसे ये बुरा नहीं था, तो क्यों ना हम दोनों मिल जाए और इस दुनिया पे साथ में राज करें। मुझे बस ये चाहिए ताकि मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूं। फालतू बकवास कर रहे हो, आ जाओ। जल्दी से इस जहर का तोड़ लो। क्या वो सही है? मैंने सुइयों से जहर को फैलने से रोक दिया है, मगर ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। हमें उसे जहर की काट देनी होगी। हम फिर से पिट गए, पर काम फिर भी नहीं हुआ। तुम्हारी ये दवाई काम भी करेगी या नहीं? वो अभी भी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। मैंने तो जहर की काट किताब में दिए नुस्खे के हिसाब से ही बनाई है। कम से कम उसके असर से अब वो होश में तो है। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। इतने जानलेवा जहर का असर कम होने में समय तो लगेगा ही ना। सब्र से? मैं जब भी उसे ये पिलाने जाता हूँ वो मुझे मारता है। इससे पहले कि हम उसे बचाएं, वो तो हमें ही मार डालेगा। पर हम और क्या कर सकते हैं मास्टर सो? हमें उसे ये काट पिलानी ही होगी, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। बेकार चली जाएगी? ठीक है, तो अब तुम्हारी बारी। अरे मास्टर सो, आप भी ना, ये सही नहीं है। मेरी हालत तो देखिए, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हाँ? तो इसका मतलब ये है कि मैं फिर से पिटने जाऊं? डॉक्टर माँ बाप की तरह होते हैं। जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं, आप ही करिए। नहीं तुम। नहीं नहीं, आप बेहतर करेंगे। तुम। नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे मैंने कहा ना तुम। मैं कह रहा हूँ मुझे मार नहीं खानी है। आप लोग दोनों क्या कर रहे हो क्या रहा है ये? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो ये भाई लियांग को पिलाने में? आप क्यों नहीं पिलाते? वो मैं मास्टर सो के साथ कुंफू सीख रहा था और हम दोनों को चोट लग गई उसमें। जरा देखो तो उन्हें, और मुझे भी देखो। हाँ, कितनी चोट लगी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बड़े होकर भी बच्चों सी हरकतें करते हैं आप लोग। लियांग जी, दवाई। भाईशाओ, भाईशाओ, अरे ये क्या चल रहा है? भाईशाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। लियांग जी, मैं कहीं नहीं जा रही। आप ये दवाई ले लीजिए पहले। हाँ। मुझे लगता है इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। वो ये आराम से कर सकती है। आराम से। नहीं मास्टर सो, ऐसा नहीं हो सकता। हर बार अगर यही होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। छोड़कर मत जाना। मेरी बहन के बारे में हमेशा तो मेरे पास सोचिए। रहना। नहीं 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 नहीं, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए, जब मैं बाजार से दवाई ले रही थी तब वो के आदमी ऐसा इश्तिहार दे रहे थे, जो भी इनके बारे में खबर देगा उन्हें इनाम मिलेगा। क्यों ना हम इनके बारे में खबर दे दें? मास्टर सो, मैं सोच रही थी कि तुम बड़ी चालाक हो। मैं तुम्हारा मतलब अच्छे से समझ गया। हाँ, कब से बस चले ही जा रहे हैं। कब आएगी वो जगह? बस हम पहुंच ही गए। आप हमें वो इनाम देंगे ना जिस बारे में इश्तिहार दिया था? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा इनाम। जितना बोला था उतना ही दूंगा। चलिए। ये रहे वो।
देखा मेरे दोस्त, आखिर तुम्हारी मौत मुझे तुम तक ले ही आई। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे दोनों दोस्तों को भी जल्द ही तुम्हारे पास ऊपर भेज दूंगा। अरे मास्टर वू, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। सैनिकों, देखो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? दूर रहो मुझसे। घबराइए मत, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों को तो बस इस जहर का काट चाहिए और कुछ भी नहीं। देखो, मेरे पास आए तो मैं इसे मार दूंगा। अरे रोको इसे, वरना मार देगा। अरे रे, रुक जाओ। अरे मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। अरे बाप रे, मैं मर गया। वो उसे मार देंगे। अरे लियांग, सुनिए। अरे बस करो। लगता है संगीत से इन्हें परेशानी हो रही है। मास्टर सो, आप उसे बचाते रहिए। मैं इनके शरीर पर सुइयां छुपाकर इन्हें काबू करने की कोशिश करता हूँ। ये कैसा संगीत है, मुझे दीजिए। मास्टर लियांग, मेरी बात सुनिए। मैं तुम्हें पहचान गया। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं पहले से ठीक हूँ। ओह, ऐसा क्या? तुम जो बजा रही थी वो कौन सी धुन थी? शुद्धता की। ये संगीत मेरे बचपन में मुझे मेरे मास्टर ने सिखाई थी। अब मैं समझ गया। अभी तक मेरे जहर का काट काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसे इस संगीत की जरूरत थी और अब वो काम कर गया। इसका मतलब कि वो मक्खियां संगीत से भाग जाती हैं। हाँ, फैंटासिया मक्खियां। सही कहा। कोचुंग इन्हीं मक्खियों का इस्तेमाल किया करता था ताकि वो संगीत से इसे काबू कर सके और मार सके। लगता है उसके दिन फिर गए हैं। ये कैसा है अब? हाँ, हे, हाँ? अभी भी वुचिंग के आदमियों के बारे में सोच रहे हो? किसने सोचा था कि ये उस आदमी का किया धरा है जो लोगों के सामने भलाई का सेवक बना फिरता है और बुराई का इस्तेमाल मशहूर होने के लिए करता है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इतने घटियापन पे उतर आया है। क्या मार्शल आर्ट की दुनिया ऐसी है? सुनिए लियांग जी, आप दुखी मत होइए। मायो सभ्यता में सारी समस्या नृत्य से दूर हो जाती है। मैं अभी करती हूँ। तुम्हारे कबीले में हमेशा इस तरह के कंगन पहने जाते हैं? आपका मतलब ये? हाँ। ये खास चूड़ियां हैं। यहाँ आसपास जहरीले कीटाणु रहते हैं। ये हमारी उनसे रक्षा करती हैं और साथ में ये हमारी सभ्यता में शुभ माना जाता है। मेरे पास एक तरीका है।
मुझे माफ करना। मैंने वादा किया था कि हम जब भी मिलेंगे मेरे रहते तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, पर मैं नाकाम रहा। मुझे लगा था मार्शल आर्ट की दुनिया छोड़कर मैं तुम्हारे साथ हमेशा चैन और सुकून से जीऊंगा और हमारी जिंदगी अच्छी होती, पर मैं गलत था। ये मार्शल आर्ट की दुनिया तो हर जगह फैली हुई है और इस दुनिया से बच के कहीं नहीं जा सकते। मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी और के साथ भी हो। इस बात का ध्यान रखो कि वो कुचुंग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसकी सुनते हैं। अगर तुम अभी जाते हो तो हो सकता है वापस ना आ पाओ। किसी ना किसी को तो ये कदम उठाना ही होगा। कबीले के लोगों के अनुसार कुचुंग के पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि वो मंत्र फूके और फिर अपने सिपाहियों को भेजे, और दूसरा कि वो क्लैन पे हमला करे और उन पर काबू पा सके, और यही उनकी सबसे कमजोर कड़ी है। और तुम दोनों वहां पर रहने वाले सभी लोगों को बताओगे और सावधान रहने के लिए बोलोगे और इन सब पे कड़ी नजर रखोगे। मैं और बाकी लोग महल के पीछे छिपे हुए रहेंगे और हम लोग कुचुंग के ऊपर हमला करेंगे। समझ गए ना? तो फिर काम शुरू करें। ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इसकी शुरुआत उसने की थी और इसका अंत मैं करूंगा। यांगवुन, अभी तो मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं रहा था और तुम तो मेरे सामने आ गए। बहुत अच्छा, आज मैं अपने बेटे की मौत का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। समझ गए ना? ध्यान से सुनिए मास्टर्स, मैं जानता हूं कि ये सब आपके काबू में नहीं है, लेकिन आज वू चिंग को मरना ही होगा। अगर है हिम्मत तो मुझे रोक कर दिखाओ।
मार्शल आर्ट की दुनिया नफरत और बदले से भरी हुई है। यहाँ सुकून के लिए कोई जगह नहीं। कोई ऐसी दुनिया में राज करना कैसे पसंद कर सकता है? तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने कोचुंग को मार डाला। अब सभी जगह शांति का माहौल है। ये बस कुछ समय के लिए है। वूचिंग जैसे लोग हर जगह फैले रहते हैं। शांति हमेशा बनी नहीं रह सकती। इसी का नाम जिंदगी है। कौन जानता था कि इस बात को तुम मुझसे ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो अब तुम कहाँ जाने वाले हो? अब मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ बायशाओ और बाइलिन रहते थे, और अपना बाकी जीवन चैन से वहीं बिताऊंगा। पर अगर उनकी जिंदगी में फिर से परेशानी आई तो तुम क्या करोगे? तुम तो जानते हो कि मैं कहाँ हूँ। वहां आकर बस एक बार मुझे बता देना और मैं लड़ने वापस आ जाऊंगा। तो जम के लड़ना। चलो हम दोनों यहाँ एक कसम लेते हैं। ये शराब की बोतल इसकी गवाह रहेगी। लो, हम अपनी कसम तोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। चलो। मुझे लगता है तुम्हें इसका अफसोस नहीं होगा। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हारी बहादुरी के ऊपर सवाल उठ सकते हैं। मास्टर सो, आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि अगर आप हार गए तो अपने लोगों को क्या जवाब दोगे?经激荡，雨细开家凉，天籁交响，迎你出场。我在万人之上，只能仰望，仰望你头顶的光。若然没有了你在身旁，纵千岁万岁又怎样？不羡神仙见鸳鸯，我言春秋大梦如黄粱。幸好有了你在身旁，海角天涯又何妨？苍空比翼共飞翔，王权富贵付流光。生与我共赏，败为我疗伤。朝思暮想，不负轻狂。我在天地中央，为你吟唱一曲凤求凰。若然没有了你在身旁，纵千岁万岁又怎样？不羡神仙见鸳鸯，我言春秋大梦